डिस्टेंस। देखो बच्चों, जो आपका टॉपिक चल रहा है वो आपका समय, दूरी और चाल यानी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। इसके आपके 2 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका सेशन नंबर 3 है। इससे पहले आपकी 2 वीडियो डाली जा चुकी है जिसमें मैंने आपको शायद 27-28 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज आपका इसका सेशन नंबर 3 है। तो देखो, आज मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। देखो बच्चों, जैसे सपोज करो ये आपका घर है, ये आपका क्या है, ये आपका घर है और ये आपका मान लो ऑफिस है। ठीक है, जो इसके बीच की ये दूरी है, ये मान लो ये आपकी डिस्टेंस जो है ये आपकी डी है। ठीक है बच्चों, एक बंदा घर से, ये आपका घर है और ये जो है ये आपका ऑफिस है। एक बंदा घर से ऑफिस जाता है, जो इसकी चाल है, जो इसकी स्पीड है वो S1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। मान लो इसका ऑफिस पहुंचने का जो टाइम है, कि इसका ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम है, यूजुअल ऑफिस पहुंचने का यूजुअल टाइम, यानी मान लो ये वास्तविक समय है। क्या है ये? इसका वास्तविक समय है। ठीक है, अब सपोज करो एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस गया, इसकी जो चाल थी वो S1 किलोमीटर पर आवर थी। इसका यूजुअल टाइम ये था। एक व्यक्ति घर से ऑफिस गया, S1 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और ये T1 टाइम लेट हो गया। क्या हो गया? ये आपका लेट हो गया, यानी ये बाद में पहुंचा। मान लो इसका यूजुअल टाइम था तो ये T मिनट लेट हो गया, यानी ये क्या हुआ, जो इसका यूजुअल टाइम था उसके T1 मिनट बाद ऑफिस पहुंचा। अब जब इसने देखा कि जब ये ऑफिस जा रहा है तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। मान लो इसका पहुंचने का जो टाइम था वो इसका 8 बजे था, मान लो ये 8:15 पहुंचा, यानी 8 बजे के बाद पहुंचा है, यानी T1 मिनट ये आपका लेट पहुंचा। अब जब इसने देखा कि ये लेट पहुंच रहा है तो इसने क्या करा, इसने अगले दिन अपनी चाल बढ़ा दी और ये S2 किलोमीटर पर आवर से गया। अब जब ये अगले दिन गया तो इसने देखा ये T2 मिनट या कुछ भी है वो आपका अर्ली पहुंच गया, यानी क्या, पहले ही पहुंच गया। जो इसका यूजुअल टाइम था उससे ये T2 मिनट पहले पहुंच गया, ये इसका पहले गया। सपोज करो इसका ऑफिस पहुंचने का टाइम 8 बजे था, बट ये 7:45 पे ही पहुंच गया। आगे बात समझे, तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ इसकी जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक व्यक्ति जो ये पहले दिन गया तो दूरी तो आपकी डी चलेगा, पहले दिन दूरी आपकी डी चलेगा और अगले दिन भी डी दूरी चलेगी। तो एक बात बताओ, इसमें शुरू में टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो आपकी डी है और इसकी स्पीड क्या है, S1 है। आगे बात समझ में। अब जो अगले दिन जाएगा जब भी तो आपकी डी दूरी चलेगा, बट इसकी चाल क्या होगी, S2 होगी। अब इसको टाइम यहाँ पे ये लगा और इसको टाइम यहाँ पे ये लगा। पहले इसको टाइम इतना लग रहा था, अब इसको टाइम इतना लग रहा था, तो जो इसका गैप निकल के आया। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे ये 8:15 पहुंचा, ये 15 मिनट लेट पहुंचा, बाद में पहुंचा, और जब इसने अपनी स्पीड बढ़ाई जब इसको 7:45 लगा, ये मान लो, यानी 15 मिनट पहले, जो इसका ये अंतर निकल के आया ये कितना आया, 30 मिनट। यानी जहां पर ये 8:15 पर पहुंच रहा था, इसने जब अपनी चाल बढ़ाई तो इसको 15 मिनट और कम लग रहा था। जो इसने रिकवरी करी तो इसको 30 मिनट कम लगे, 30 मिनट क्या लगे, कम। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका टाइम का अंतर आएगा। अब देखो ये 30 कैसे हुआ, आपने 15 ये जोड़े, आपने 15 ये जोड़े, तो क्या आया, यहाँ पे क्या आएगा आपका T1 प्लस माइनस T2। अब ये प्लस भी हो सकता है, ये आपका माइनस भी हो सकता है। अब देखो इसका एलसीएम क्या, देखो डी यहाँ पे, डी यहाँ पे मैं डी कॉमन ले रहा हूं। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, S1 इंटू S2। अब क्या होगा, S से S कटेगा, S2 पर जाएगा, माइनस S1 बराबर क्या होगा, T1 प्लस माइनस T2। इस डिस्टेंस को आप यहीं पे, तो D बराबर क्या आ जाएगा आपका, T1 प्लस माइनस T2, और इंटू में क्या जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो S1 इंटू S2 बटे में क्या आएगा, S2 माइनस S1।
ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। यानी जब वो आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि डिस्टेंस बराबर आपका होता है S1 गुणा S2 बटे दोनों का डिफरेंस गुणा T1 प्लस माइनस T2। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या आपने फॉर्मूला जनरेट कर दिया, ठीक है। तो अब आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये आपकी वीडियो का आज फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप सही समझिए। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, वो आपसे कह रहा है एक आदमी अपने घर से 27 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलता है और 7 मिनट, कितने मिनट, 7 मिनट देरी से पहुंचता है। 7 मिनट देरी, क्या हुआ, देरी से पहुंचता है, देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। यदि वह 45 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से चलता है तो वह कितने मिनट पहले पहुंच जाता है, 17 मिनट पहले पहुंच जाता है। उनके घर से कार्यालय की दूरी कितनी है, वो आपसे दूरी पूछ रहे हैं कि दूरी आपको बतानी है क्या होगी। अब देखो, ये आपका घर है, ये आपका क्या है, ये आपका घर है, और ये आपका क्या है, ये आपका ऑफिस है, ये इसके बीच की दूरी है, ठीक है। अब जो व्यक्ति था वो पहले दिन कितने की चाल से गया, वो पहले गया 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये कितना लेट हुआ, ये हुआ 7 मिनट लेट, यानी 7 मिनट वो आपका देरी से पहुंचा। अगले दिन क्या हुआ, इसने अपनी चाल बढ़ा दी, क्योंकि क्या हो गया, ये आपका लेट हो गया, और इसने चाल कितनी बढ़ा दी अपनी, इसने सॉरी पहले दिन 27 की चाल से गया था, कितनी की चाल से गया, 27 किलोमीटर पर आवर की जब वो औसत गति से गया तो 7 मिनट लेट था। तो जब 27 की से कितना लेट था, 7 मिनट लेट था। बट जब उसने अपनी चाल कितनी कर दी, 45 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो जो यूजुअल टाइम था उससे ये 17 मिनट पहले पहुंच गया। 17 मिनट पहले, यहां पे क्या है, देरी, यहां पे क्या है, पहले, ठीक है। तो वो आपसे दूरी पूछ रहा है। देखो, एक तो मैंने आपको सीधा फंडा बताया, क्या डिस्टेंस बराबर क्या होता है, S1 कितना है, 27 गुणा S2 कितना है, 45 बटे दोनों का डिफरेंस, 27 और 45 का डिफरेंस कितना आएगा आपका, 18 गुणा T1 प्लस माइनस T2। आप यहां कर देते, आपका फॉर्मूला ये तो है, D बराबर होता है S1 गुणा S2 बटे दोनों का डिफरेंस गुणा T1 प्लस माइनस T2। अब देखो, जो यहां पे ये हो रहा है प्लस माइनस, कब तो आपको प्लस करना है, कब आपको माइनस करना है। अब देखो, ये आपका क्या है, देरी, ये आपका क्या है, पहले। अगर देरी और पहले होगा तो क्या होता है, प्लस। अगर पहले और देरी होगा तो भी क्या होगा, प्लस। दोबारा देखो, अगर आपका देरी प्लस पहले, यानी एक देर है तो दूसरा क्या हुआ, पहले, तो क्या होता है, प्लस होता है। अगर पहले फिर देरी तो भी क्या होगा, प्लस होता है। बट अगर देरी और दूसरा भी देरी तो क्या होगा, माइनस होता है। अगर पहला पहले और वो फिर और पहले पहुंच गया तो फिर भी क्या होगा, फिर भी आपका क्या होगा, माइनस। यानी अगर एक देरी और एक पहले तो प्लस, पहले देरी प्लस। अगर दोनों सेम है, देरी देरी तो माइनस, पहले पहले तो भी क्या, माइनस। अब देखो हम ऐसा क्यों करते हैं, देखो ये 7 मिनट देरी से पहुंचा। सपोज करो जो आपका यूजुअल टाइम था वो 8 बजे था, क्या बजे था, 8 बजे आपका यूजुअल टाइम था। ये 7 मिनट देरी से पहुंचा, यानी किस टाइम पहुंचा होगा, 8:07 में पहुंचा होगा, सीधी सी बात है। अब इसने जो अपनी चाल बढ़ा दी तो 17 मिनट पहले पहुंच गया। इसका यूजुअल टाइम 8 बजे था, तो 8 बजे तक कितना पहुंचेगा, 7:43 पहुंचेगा। तो जो इनका अंतर आएगा, अंतर तो पहले इस टाइम पहुंच रहा था, अब इस टाइम पहुंचा, तो इसने जो रिकवरी करी वो इसने कितने मिनट की करी है, रिकवरी आप देख सकते हो कितने मिनट की रिकवरी करी है इसने रिकवरी आपकी करी है 20 मिनट की। अब मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूं, ये देरी है, सॉरी 24 मिनट की करी है,
ये आपका देरी है, ये आपका क्या है पहले, तो देरी और पहले होगा तो क्या होगा प्लस, तो 7 और 17 कितना होता है आपका 24, ये आपका 24 आ गया। आगे बात समझ में, बट देखो 24 मिनट आएगा, ये आपका हार में, ये आपका हार में, ये भी किसमें हार में, ये मिनट आया। अगर ये आपका मिनट आया है तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दो ताकि ये भी किसमें हो जाए किलोमीटर पर आवर में आपका हो जाए, बस आपका हो गया। देखो 15 से 45, 15 चौका 60, 6 चौक 24, सॉरी 6 चौक 24 कह रहा हूं, 6 4 6 24, 4 एकम 4, 3 6 18 से 18, तो आंसर क्या आ गया 27 किलोमीटर ये आपकी दूरी होगी। आंसर क्या होगा 27 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ, कब आपको प्लस करना है कब आपको माइनस करना है, आपको मैंने बता दिया, देरी पहले प्लस, पहले देरी प्लस, बट देरी देरी माइनस पहले पहले तो भी आपका माइनस होगा। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, सबको समझ में आ गई। अब देखो ये आपका था मेथड नंबर 1। ये आपका पहला क्वेश्चन है तो इसको मैं आपको 3 मेथड से कराऊंगा, बट हर क्वेश्चन में आपको 3 मेथड से नहीं कराऊंगा, इसी मेथड से कराऊंगा, क्योंकि इसमें क्या आपको बस फॉर्मूला लगाना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में क्या है, ये आपका मेथड नंबर फर्स्ट हो गया। मेथड नंबर 2 क्या है आपका, देखो मेथड नंबर सेकंड मेथड क्या आपका। आप मुझे एक बात बताओ, आप मान लो ये इसका घर था, ये इसका कार्यालय था, ऑफिस था, बीच की दूरी क्या थी डी थी। अब अगर ये यहां से यहां तक गया तो डी दूरी तो गया होगा, बट चाल क्या थी इसकी चाल थी 27 किलोमीटर पर आवर, तो दूरी बटे चाल का होता है आपका सम होता है। अब अगले दिन भी तो दूरी आपकी डी तय करेगा, बट चाल क्या होगी इसकी 45 हो गई। पहले इसको समय इतना लग रहा था, अब इसको समय लग रहा है इतना, तो इसने जो पहले इतना लग रहा था अब इसको इतना लग रहा है, तो जो ये रिकवरी की कितने की रिकवरी हुई, ये 7 मिनट देरी है, 7 मिनट पहले, तो देरी और पहले क्या होता है प्लस होता है, तो 7 और 17 कितना होता है आपका 24 मिनट ये आपका आ गया। इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया ताकि ये भी क्या जाए आपका किलोमीटर पर आवर में हो जाए, यानी वो भी किस में हो जाएगा घंटे में आपका हो जाएगा। बस देखो काट दो इसको आप, 6 चौक 24, 6 से आपका 10 बार 2, ये क्या आ गया आपका 5। अब देखो 27 और 45 का एलसीएम क्या होता है 135 होता है, 27 और 45 का एलसीएम क्या होता है 135। अगर जिसको नहीं पता आप 45 को 27 से भाग दे दो, 9 या 27, 9 बन जाए 45। अब 3 से 5 नहीं कटता तो 3 आपको दिक्कत कर रहा है, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 45 में, 45 की 135, ये आपका आ गया 135। देखो 27 पंजे 135, ये आ गया आपका 5d माइनस 45 थी 135, ये आपका आ गया 3d बराबर होगा 2/5। ये आपका 2d बचेगा तो 2d बटे 135 बराबर होगा 2/5। 2 से ही आपका 2 कट जाएगा, 5 2 10, 5 7 35, तो डी का मान क्या आ गया आपका, डी का मान आ गया 27। ये आपका मैंने उससे बता दिया कॉन्सेप्ट से। आगे बात समझ में। अब जो आपका थर्ड मेथड है वो आपका है रेशो मेथड, जो आप अभी तक करते आए हो। देखो मेथड नंबर 3, ये आपका थर्ड मेथड है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसका घर है, ये इसका ऑफिस है, तो जो बीच की दूरी है वो तो इसकी दूरी फिक्स होगी, डी क्या है यहां पे, यानी इसकी जो दूरी है वो इसकी आपकी कांस्टेंट है। और आपको पता है जब आपकी दूरी कांस्टेंट होती है तो S1 बटे S2 बराबर होता है T2 बटे T1, यानी जो चाल का अनुपात होता है टाइम का उसका उल्टा होता है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब देखो चाल तो आपको पता है, अगर मैं चाल की बात करता हूं, इसकी पहले चाल क्या थी 27 थी, अब इसने कितनी कर दी 45 कर दी, तो 9 या 27, 9 पंजे 45, चाल किस अनुपात में है 3:5। तो जो टाइम होगा वो किस अनुपात में होगा 5:3। अगर इसको पहले 5 लगे तो इसको कितने लग रहे हैं 3, तो कितना कम हुआ 2। और क्वेश्चन का कोड कितना हुआ 7, पहले 7 मिनट देर था, अब 17 मिनट पहले, तो कितनी रिकवरी हुई है इसकी 24। तो 2 का मान कितना है 24 है, तो 1 का मान क्या आएगा 12 नहीं आएगा। तो
इसको एक्चुअली में पहले तो 5 मिनट लगते, तो 5 का मान क्या आएगा, 12 पंजे 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 आवर। यानी जब इसकी चाल 27 किलोमीटर पर आवर थी तो ये चला 1 घंटा था। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल क्या थी 27, टाइम कितना लगा 1 घंटा, तो दूरी क्या जाएगी 27 किलोमीटर आपका आंसर होगा। या आप इससे भी कर सकते हो, 3 का मान क्या होगा, जब 1 का मान 12, 3 का मान क्या होगा 36 मिनट। आगे बात समझ में, जब इसको 36 मिनट लगे, जब इसकी चाल क्या थी 45 किलोमीटर पर आवर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल कितनी है 45 गुणा समय कितना है 36 मिनट, बट 60 से इसको डिवाइड करोगे ताकि किसमें हो जाए, घंटे में हो जाए। तो 15 दिया 45, 15 चौका 60, 4 ने 36, 9 दिया 27 किलोमीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। मैंने आपको 3 मेथड से कराया, जिससे आपको सही लगे आप उससे कर सकते हो। आगे बात समझ में। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है पूछो। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। आज का आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक दिन एक छात्र 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है। अब एक बात बताओ, अगर वो घर से, कहां से, अगर वो घर से स्कूल जाता है तो घर और स्कूल के बीच की दूरी आपकी कांस्टेंट होगी। अब ऐसा तो है नहीं, आज आपका स्कूल 1 किलोमीटर है, कल वो आप नहीं जाओगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। आपकी अगर घर से स्कूल की मैं दूरी की बात करूँ तो आपकी कांस्टेंट होगी, क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और आपको पता है जब आपकी दूरी कांस्टेंट होती है तो जो चाल का अनुपात होता है टाइम का, उसका उल्टा होता है। पहले तो बात हो जाएगी। आज उसने क्या बोला, जब वह 2.5 की चाल से जाता है तो वो और 6 मिनट की देरी हो जाती है। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। कितने से बढ़ाई, 1 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है। पहले वो 2.5 से गया, अगर हम इसने 1 बढ़ा दी तो अभी जाएगा 3.5 से, और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जब इसने अपनी चाल बढ़ाई 1 किलोमीटर तो ये क्या हुआ, ये 6 मिनट जल्दी आपका पहुंच गया। घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करें। तो मैंने आपको एक डायरेक्ट फंड बताया था, डी बराबर होता है S1 इंटू S2 बटे दोनों का डिफरेंस। मैं डिफरेंस यूज कर रहा हूं, क्या, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा होगा आप बड़े से छोटा घटा दो, आपका ये आ जाएगा। डिफरेंस का मतलब ये होता है। और गुणा में क्या आएगा, T1 प्लस माइनस T2। आपको मैंने ये बता दिया आपको प्लस कब करना है और माइनस कब करना है। अगर मैं फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करता हूं तो इसकी परीक्षा आपकी 2.5 थी, अब आगे क्या हो, इसकी S2 इसमें 1 से बढ़ा दी तो क्या हो गई 3.5 हो गई, और इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर 1 है। और देखो यहाँ पे ये 6 मिनट देरी से था, यह 6 मिनट जल्दी है, तो देरी जल्दी आप क्या करते थे प्लस, तो 6 और 6 ये 12 मिनट आएगा। आप इसको 60 से डिवाइड करोगे ताकि भी किसमें हो जाए, घंटे में। 12 से ही जाएगा 5 बार, 5 सत्ते 35। आगे बात समझ में, तो आपको क्या आएगा, डी बराबर 25 सत्ते 175 इन 1.75 किलोमीटर आपका आंसर होगा। बट इन्होंने आंसर ऐसे रखे तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, एक आप पॉइंट हटाओगे, जब आप पॉइंट यहां से हटाओगे तो क्या होगा, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे। 25 सत्ते 175, 25 का, तो क्या आएगा आपका आंसर 7/4 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। या आप इसको रेशो मेथड से भी कर सकते हो। रेशो मेथड से कैसे होगा, अब देखो जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात क्या है, पहले इसकी चाल 2.5 थी, अभी गया 3.5 से, क्योंकि 1 बढ़ा दी तो पॉइंट से पॉइंट आपको कट जाएगा। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35। चाल का अनुपात क्या है, 5:7 है। तो टाइम का अनुपात क्या होगा, 7:5 होगा। 7 से टाइम कितना हो गया, 2 कम हो गया, और उसके अकॉर्डिंग कितना कम होगा, 6 और 6 12। तो 1 का मान क्या आएगा 6, तो आप इससे कर लीजिए। 5 का मान क्या आएगा, 5 6 30 मिनट। आगे बात समझ सबको, यानी जब इसकी चाल 3.5 थी तो इसको 30 मिनट लगे। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितनी थी, 3.5 थी, समय कितना लगा 30 मिनट, मतलब होता है आधा घंटा। बस आपका आंसर आ गया। इसको आप नीचे से नीचे आप 0 लगा लो, 5 सत्ते 35,
5 दूनी 10, तो क्या आएगा 7/4 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चन आंसर नंबर बी। ये जो क्वेश्चन आपके CHSL 2014 में पूछा गया था। आगे बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको जोन से मेथड अच्छा लगे आप उससे करना, ठीक है। मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। चलो बच्चों, आज का थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और अपने कार में 10 मिनट देरी से। कितने मिनट देरी से? 10 मिनट देरी से पहुंचा। कब? जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की गति से गया और 24 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करके वह 18 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। तो उनके घर से कार्यालय की दूरी कितने किलोमीटर में? देखो, जब चाल 30 थी, जब था वो 10 मिनट लेट। इसने अपनी चाल 30 से 24 कर दी, यानी 6 घटा दी, तो टाइम इसको क्या हो गया? ये 18 मिनट लेट हो गया। पहले भी देर था, अब भी देरी है। पहले 10 मिनट देरी थी, अब 18 मिनट देरी है। मैंने आपको कहा था कब आपको जोड़ना है, कब आपको घटाना है। जब देरी माइनस, पहले माइनस, पहले जल्दी प्लस जल्दी पहले, तो भी क्या होगा आपका? प्लस होगा। आगे बात समझ में? मैंने बताया था ना, अगर देरी तो प्लस, जल्दी देरी तो भी आपका प्लस होगा। देरी माइनस, पहले तो भी क्या होगा? आपका माइनस होगा। मैंने आपको डायरेक्ट फंड बताया था कि D बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर आपका होता है S1 गुणा S2 बटे दोनों का डिफरेंस गुणा T1 प्लस माइनस T2। आपको याद है? तो देखो, S1 पहले चाल क्या थी? 30 थी, अब कितनी हो गई? 24। दोनों का अंतर कितना है? 6। अब ये भी देरी है और ये भी देरी है, तो 10 माइनस 18 क्या आएगा आपका? 8 मिनट। तो मिनट को आप 60 से डिवाइड करोगे ताकि ये भी किस हो जाए आपका? घंटे में। बस आपका आंसर आ गया। 6 पंजे 30, 5 से जाएगा 12 बार, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16 किलोमीटर पर 16 किलोमीटर की आगे इसकी दूरी आ गई। देखो बच्चों, ये तो आपका हो गया पहला मेथड। दूसरा क्या है? अब देखो, जब घर से कार्यालय की बात करें तो आपकी जो डिस्टेंस होगी वो तो आपकी फिक्स होगी, और आपको पता है जब आपकी डिस्टेंस फिक्स होती है तो चाल का अनुपात होता है टाइम का उसका उल्टा। तो चाल पहले क्या थी? 30 थी, फिर कितनी हो गई? 24। तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24। चाल का अनुपात क्या था? 5:4। टाइम का अनुपात क्या होगा? 4:5। अगर इसको पहले 4 लगे तो कितने लग रहे हैं? 5। तो कितना बढ़ा? 1। इसे 1 का मान नहीं क्या आएगा आपका? देरी। तो 10 माइनस 18 क्या आएगा? 1 का मान आ गया आपका 8। तो 5 का मान क्या आएगा? 40 मिनट। यानी क्या? जब इसकी चाल 24 थी तो उसने समय लिया था 40 मिनट। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितनी थी? 24। समय कितना लगा? 40 मिनट। तो 60 से इसको डिवाइड करोगे आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, तो 0 6 चौक 24, 4 चौक 16 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बैंक में आपका पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन, तो आप सही से समझिएगा। जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए थोड़ा सा अलग है। ये हर बार आपसे वो दूरी पूछ रहा था, इस बार क्वेश्चन आपसे 4 पूछे। तो देखो एक बहुत क्वेश्चन में कह रहा है वो आपसे, राहुल कार से 84 किलोमीटर पर आवर की गति से ऑफिस जाता है तो 1 घंटे देरी से पहुंचता है। यानी जब वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 1 घंटे देरी से पहुंचा। यानी जो एक्चुअल टाइम था, मान लो अगर एक्चुअल टाइम 8 बजे का तो किस टाइम पहुंचा? 9 बजे ऑफिस पहुंचा। और उसने क्या बोला? यदि वह 108 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितने मिनट? 20 मिनट पहले। अगर उसने अपनी चाल 108 कर दी तो 20 मिनट पहले पहुंच जाएगा। यानी अगर ऑफिस पहुंचने का टाइम आपका 8 बजे है तो आपका 7:40 पे पहुंच जाएगा। कब? जब वो 108 की चाल से जाएगा। आगे उसने क्या बोला? ज्ञात कीजिए उसे कितनी गति से जाना चाहिए ताकि वह
समय से ऑफिस पहुंचे, यानी जो आपका एक्चुअल टाइम है ऑफिस का उस टाइम पहुंचे, ठीक है, तो उसकी चाल करनी चाहिए आप। देखो एक बात, अब जब मैं बात करता हूं ऑफिस की घर से, तो आपकी डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, और जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जो आपको पता है जो चाल का अनुपात होता है टाइम का उसका उल्टा होता है। इसकी चाल पहले क्या थी 84 थी, अब कितनी हो गई इसकी चाल 108। तो 12 से 84, 12 निम्मा 108। तो टाइम का अनुपात है 7:9। जो टाइम का अनुपात आएगा, ये चाल का अनुपात है, टाइम का क्या आएगा 9:7। अगर इसको पहले 9 लग रहे तो कितने लग रहे हैं 7। तो देखो पहले क्या था ये 1 घंटे देरी से, क्या देरी से, और अब क्या है 20 मिनट पहले। तो मैंने आपसे कहा था जब देरी और पहले होते तो क्या होता है जुड़ता है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और 20 मिनट आपकी ये, तो कितने मिनट हो गई आपकी 80 मिनट हो गई। तो ये 9 से 7 हुआ, तो 2 बढ़े 2 घटा बराबर किसको होगा 80 मिनट के, क्योंकि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट और 20 मिनट आपकी ये देरी है, ये जल्दी है, पहले है। तो देरी पहले में आप जोड़ते हो तो क्या होगा 60 रुपीस 80। तो 2 का मान 80, 1 का मान क्या आएगा आपका 40। तो इसको टाइम तो 9, अगर मैं इससे करता हूं तो 9 का मान क्या आएगा 360 मिनट, और 360 का मतलब क्या होता है 6 घंटे। यानी क्या जब ये 84 की स्पीड से गया तो इसको 6 घंटे लगे। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपको 6 घंटे लगे और आप 1 घंटे लेट पहुंचे हो, यानी जो आपका एक्चुअल टाइम था वो आपका 5 घंटे नहीं रहा होगा। सीधी सी बात है, मैं आपसे कहता हूं आप यहां से दिल्ली गए और आपको 8 घंटे लगे और आप 1 घंटा लेट हो, 8 घंटे लगे और आप क्या हो 1 घंटा लेट हो, तो जो आपका एक्चुअल टाइम तो 7 घंटे रहा होगा, क्योंकि आप 1 घंटा लेट हो तो आप 8 घंटे पहुंचे हो, तो इसका एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा 5 घंटे। यानी इसका एक्चुअल टाइम ऑफिस पहुंचने का 5 घंटे है। तो एक बात तो बताओ, अगर ये 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, उसको 6 घंटे लगे थे, तो जो दूरी होगी, दूरी क्या होगी 84 गुणा 6, ये आपकी दूरी आ जाएगी। ये दूरी आ गई, तो आपसे चाल पूछे, चाल बराबर क्या होता है स्पीड बराबर क्या होता है दूरी, यानी 84 गुणा 6, और इसको ये दूरी कितनी देर में तय करनी है 5 घंटे। तो बस 5 से इसको डिवाइड कर दो, तो बस 6 चौक 24, 2 कैरी 6 कर दो 50/5, तो 100.8 किलोमीटर पर आवर की अगर गति से जाएगा तो ये अपने टाइम एक्चुअल टाइम पर पहुंच जाएगा। आगे बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा देख लो आप। देखो जब ये 84 की स्पीड से गया तो इसको 360 मिनट लगे, और जब भी आपको पता है जब ये 84 की स्पीड से गया था 1 घंटा लेट था, यानी इसको 6 घंटे लगे, तो ये 1 घंटा लेट पहुंचा ना, तो यानी इसका जो एक्चुअल टाइम था 5 घंटे था, यानी इसको ये दूरी 5 घंटे में तय करनी थी। तो ये चला तो 6 घंटे था 84 की स्पीड से, तो दूरी कितनी कवर कर ली होगी 84 गुणा 6, तो चाल क्या रही होगी दूरी बटे 6, तो दूरी ये रही, और समय कितना लगा 5, तो 5 से इसको डिवाइड करते आपका आंसर आ गया। आगे बात समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, बैंक में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका 32 क्वेश्चन में कह रहा है यदि अभी निश्चित दूरी, आपकी दूरी क्या है निश्चित है, 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या पहुंच रहा है 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। लेकिन यदि वह इस दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से दूरी तय करनी होगी। ये जो क्वेश्चन है आपके सीपीयू 2019 में आपसे पूछा गया था। देखो एक बात था, मैंने आपको डायरेक्ट फंड में बताया था दूरी निकालने का क्या होता है, S1 कितनी है 6, S2 कितनी है आपकी 4, दोनों का अंतर कितना है 2 गुणा T1 प्लस माइनस T2 आपका आता है। अब देखो ये क्या है, ये 12 मिनट पहले, ये क्या आपका पहले, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका है ये 10 मिनट देरी। तो यहाँ पे देरी, यहाँ पे क्या है पहले। मैंने आपसे कहा था अगर पहले और देरी आता तो क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, तो बस 12 और 10 कितना होगा आपका 22, 22/60, 2 से जाएगा आपका 11 बार, 6 से आपका ये 10 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे
10। तो डी का मान क्या आएगा, 11 दूनी 22/5 यानी 4.4 किलोमीटर आपकी आ गई दूरी। आगे बात समझ में यहां तक आपको, आपकी दूरी है 4.4 किलोमीटर। आगे उसने क्या पूछा, आपसे उसने पूछा है अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस चाल से दूरी तय करनी होगी। आप मुझे एक बात बताओ, जब इसकी चाल 6 किलोमीटर पर आ रही थी तो ये 12 मिनट पहले पहुंचता, तो दूरी तो आपकी ही रही। तो देखो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 4.4 किलोमीटर, कितनी चाल से गया होगा ये 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया होगा। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखो इस पॉइंट से आप इसको हटाओगे, यहां पे लग जाएगी 0। अब देखो ये हार में आएगा, आप 60 के मल्टीप्लाई और कर दो, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया 44 मिनट आपका आ गया। यानी जब ये 6 किलोमीटर पर आवर की गति से अगर ये जाता तो इसको 44 मिनट लगते, बट क्या हुआ ये 12 मिनट पहले पहुंचा है। क्या इसका वास्तविक समय 44 मिनट था, कितना था 44 मिनट, बट ये 12 मिनट पहले पहुंचा था। यानी आप कह सकते हो कि जो इसका एक्चुअल में टाइम था पहुंचने का वो आपका 56 मिनट था। दोबारा देख लीजिए जिसको समझ नहीं आया, जब ये 4.4 किलोमीटर दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया तो इसको 44 मिनट लगे। कितने मिनट लगे, इसको 44 मिनट आपके लगे। यानी इसको 44 मिनट लगे और ये कितने पहले पहुंच गया 12 मिनट ये पहले पहुंच गया। यानी इसका ऑफिस पहुंचने का टाइम जो कितना था, इसका ऑफिस पहुंचने का टाइम था आपका 56 मिनट। आगे बात समझ में, यानी अगर इसका 56 मिनट टाइम था एक्चुअल, तो ये जो 4.4 किलोमीटर दूरी है वो 56 मिनट में तय करता। तो पूछे क्या चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 4.4 और समय कितना लगता, ये 56 मिनट है। तो इसको आप 60 से गुणा करोगे, किस में कन्वर्ट करने के लिए, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, साफ आंसर हो जाएगा। देखो 0 0 4 से काट दो, 4 से आपको 11 बार, 4 एकम 4 4 चौक 16, 2 तिया 6 2 सत्ते ये आ गया। तो क्या आएगा 11 तिया 33/7, 7 चौक 28, 4 सही 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। या इसको देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने इससे करा, ये 44 किलोमीटर पर आया। अब देखो टाइम, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 4.4, इसको आप इससे भी कर सकते हो। अगर आप ये 4 किलोमीटर की चाल से गया बटे 4 आप करोगे, पॉइंट राउंड लीजिए 0 लग जाएगी आपकी, ठीक है। 11 4 से जाएगा 11 बार, 4 से जाएगा आपका ये 10 बार। अब ये क्या आएगा टाइम 11/10 हार आ गया, तो आप 60 से गुणा कर दो, तो आपकी समझ आए मिनट में 0 0। इसका टाइम क्या आ गया 66 मिनट इसका टाइम आ गया। यानी इसको ये 4.4 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको 66 मिनट ले, बट ये कितना लेट था, ये आपका 10 मिनट लेट था। यानी इसने जब 66 मिनट लिए तो 10 मिनट लेट था। इसका जो एक्चुअल टाइम था वो कितना था 56 मिनट था। इसको 56 मिनट लगते हैं ऑफिस पहुंचने में। बस आगे आपका उसके बाद ऐसे हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपका 33 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका CHSL 2018 में पूछा गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आप सीरीज देख क्या कहना चाह रहे हो। कह रहा है यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो मैं अपने कार्यालय 15 मिनट की देरी से पहुंचता हूं, और यदि मैं कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। यहां पे क्या हो रहा है 15 मिनट की देरी, और यहां पे क्या हो रहा है 10 मिनट पहले। यहां पे क्या है देख दो, देरी पहले में क्या करते हैं हम प्लस, तो आपका प्लस हो जाएगा 15 और 10 25 मिनट आपका हो जाएगा। कार्यालय पहुंच जाता हूं, यदि मेरे घर और कार्यालय की दूरी, इस बार उसने घर की और कार्यालय के बीच की दूरी दे दी, उसने क्या 25 किलोमीटर इस बार आपको दूरी उसने दे दी।
तो बस और कार की औसत गति के व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बस की चाल क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछता हूं बस की चाल बताओ क्या होगी, यानी स्पीड ऑफ बस, बट जब मैं कहता हूं व्युत्क्रम यानी इसका मतलब होता है 1/, बस स्पीड ऑफ बस। आगे बात समझ में, तो आपसे ये पूछा जा रहा है व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, यानी जो बस की और कार की गति है उसके उल्टे का अंतर आपका क्या होगा, और आपको किसे बताना है सेकंड प्रति मीटर, सेकंड प्रति मीटर यानी मीटर पर सेकंड आपको बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था क्या d/s1 माइनस d/s2 बराबर होता है t1 प्लस माइनस t2। इससे तो मैंने आपको फॉर्मूला जनरेट किया था, वो याद होगा सबको। अब आपको दूरी पता है, दूरी कितनी है 25 है। चाल आपको नहीं पता, मान लो बस की चाल थी, आपने मान ली स्पीड ऑफ बस, मैं इसको एसबी को डिनोट कर रहा हूं स्पीड ऑफ बस से, माइनस अब दूसरा जो कार से चला है बस से, दोनों सेम चलेंगे तो क्या होगा 25/, एक तो आपकी बस आ गई, दूसरी क्या आपकी, दूसरी आपकी कार है, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं स्पीड ऑफ कार, C4 कार बराबर क्या होगा। अब देखो ये आपका 10 मिनट है, ये आपका 15 मिनट है, ये देरी और ये पहले और देरी पहले आप क्या करते हो प्लस, तो ये आ जाएगा 25 मिनट। यहां तक किसी को दिक्कत है तो मुझे बताओ, आगे बात समझ में। अब आपका 25 यहां भी है, 25 आपका यहां भी है, अगर मैं इसको कॉमन ले लूं तो क्या होगा 1/, स्पीड ऑफ बस माइनस 1/, स्पीड ऑफ कार बराबर होगा 25 मिनट। अब जब ये 25 आप भाग लोगे, अगर मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे इसमें आएगा ये डिवाइड में आएगा 25 किलोमीटर। आगे बात समझ में, तो बस अब आप क्या करोगे 1/, स्पीड ऑफ बस माइनस 1/, स्पीड ऑफ कार बराबर होगा, ये 25 मिनट है, अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 25 गुणा 60। अब ये किलोमीटर में, इसको आप जब मीटर में कन्वर्ट करोगे किससे करोगे 1000 से, तो क्या होगा 25 गुणा 1000। आगे बात समझ में। अब देखो स्पीड ऑफ बस का देखो ये उल्टा ही तो है, व्युत्क्रम तो है, ये भी आपका रेसिप्रोकल है, तो बस हो तो गया, इन दोनों का अंतर तो पूछ रहे हो, तो बस हो गया 25 से 25 खत्म, आपका 0 0, 2 से ये 3 बार, 2 से ये आपका 50 बार, तो आपका आंसर क्या आएगा 3/50। सो ये गलत लिखा है, इसको आप सही कर लीजिए करेक्शन, ये आपका 3/50 आ जाएगा। आगे बस आंसर क्या आएगा आपका 3/50, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। कितनी देरी से पहुंचती है 15 मिनट की देरी से वो पहुंचती है। लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चलती है तो वह केवल 7 मिनट की देरी से, इस बार भी देरी है आप सर, देरी से पहुंचती है। ट्रेन में यात्रा को कवर करने का सही समय क्या है, अगर ट्रेन को सही टाइम पर पहुंचना है उसका एग्जैक्ट टाइम आपका क्या होगा, उसने आपसे पूछा है। तो देखो पहले आपसे दूरी निकाल लूं, दूरी बराबर क्या होता है S1 गुणा S2 बटे दोनों का अंतर गुणा T1 प्लस माइनस T2, यानी पहली चाल क्या है 60, दूसरी चाल क्या होगी इसकी 80, दोनों का अंतर कितना है 20 गुणा T1 प्लस माइनस T2, ये भी देरी है और ये भी आपका देरी, तो क्या होगा माइनस, तो 15 माइनस 7 क्या आएगा आपका 8/60। 0 0, 6 से ये 10 बार, 0 0, 2 चौक 8, 8 चौक 32, आपकी डिस्टेंस आ गई 32 किलोमीटर। यहां तक इसको दिक्कत है तो मुझे बताओ। अगर मैं आपसे टाइम की बात करता हूं, टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 32, आप इससे भी कर लो, इससे कर लो चाहे उससे कर लो। अगर मैं कहता हूं 60 की चाल से वो चल रहा था 32 किलोमीटर, तो इसको टाइम कितना लग रहा होगा आप ऐसे निकाल सकते हो, क्या होगा 4 से काटोगे 4 8 32, 4 से काटोगे ये जाएगा 15 बार, तो 8/15 गुणा 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तो 15 चौका 60, 8 चौक 32 मिनट इसको लग रहे थे। बट ये क्या था, ये आपका
15 मिनट लेट पहुंच रहा था, 15 मिनट लेट। यानी जब इसने 32 किलोमीटर दूरी तय कर, इसको कितना टाइम लगा, इसको 32 मिनट लगे, बट ये कितना लेट था, ये आपका 15 मिनट लेट था। यानी जो इसका एक्चुअल टाइम था पहुंचने का कितना था, वो इसका 17 मिनट था, 17 मिनट था, ये 15 मिनट लेट था, तो 32 मिनट पहुंचा हुआ। आप 15 घटा दो, 17 का जाएगा। आगे बात सुनिए, या आप इससे भी कर सकते हो 80 मान के। देखो इससे क्या आएगा, टाइम बराबर क्या होगा, दूरी कितनी है आपकी 32, चाल कितनी है 80, 60 से गुणा कर दो मिनट, तो 0 0 8 चौक 32, तो टाइम क्या आ गया 24 मिनट। यानी जब ये 80 की चाल से चला तो इसको 24 मिनट लगे, बट ये फिर भी कितना लेट था, ये फिर भी 7 मिनट लेट था। यानी जब ये 24 मिनट में पहुंचा तो ये 7 मिनट आपका लेट था। अगर इसमें 7 माइनस कर दूं तो इसको जो एग्जैक्ट टाइम था वो क्या था, इसका एग्जैक्ट टाइम इसका था 17 मिनट। आगे बात समझ, तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका CGL 2018 में पूछा गया था। ठीक है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो गंतव्य पर 1 PM का मतलब क्या होता है 1 बजे दिन के पर पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो वह 11 AM का मतलब कहता है सुबह के 11 बजे पर पहुंचता है। ज्ञात कीजिए उसे कितनी चाल से चलना चाहिए ताकि वह 12 PM पर पहुंच सके। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो 10 की चाल से चला था तो कितने बजे पहुंच रहा था, 1 PM पे पहुंच रहा था। जब उसने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी फिर किस टाइम पहुंच रहा है, 11 AM पहुंच रहा है। पहुंचना किस टाइम चाह रहा है, 12 AM। तो एक बात बताओ, ये 12 PM पर पहुंचना चाह रहा है, ये पहुंचा कितने बजे, 1 PM, तो 1 घंटा लेट था। सीधी सी बात है, अगर वो 12 PM पहुंचना चाह रहा है दिन के 12 बजे, वो पहुंचा कब, दिन के 1 बजे, तो 1 घंटा लेट था। अब इसने क्या करा, जब इसने अपनी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो 11 AM पहुंच गया, यानी सुबह की 11 बजे पहुंचे। तो क्या हुआ, ये 1 घंटे जल्दी पहुंच गया। अरे 1 घंटे जल्दी पहुंचा ना, यहाँ पे 1 घंटा लेट है, 1 घंटा जल्दी, तो क्या होगा, प्लस होगा। आगे बात समझ, यही बात क्वेश्चन में लिखी बस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर आपका होता है S1 कितनी है, 10 है, S2 कितनी है, 10 थी, 5 इसने बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 15। दोनों का अंतर कितना है, 5 है, गुणा। अब देखो अगर वो 12 PM पहुंचना चाह रहा है, पहले 1 घंटा लेट था, जब इसने 5 बढ़ा दी तो 1 घंटा जल्दी हो गया। यहाँ पे 1 घंटा लेट, यहाँ पे 1 घंटा जल्दी, तो क्या होगा, 2 घंटे हो जाएंगे, तो गुणा मैंने कर दिया 2। 60 से इसको हम डिवाइड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद ही ऑटोमेटिक घंटे, बस हो गया आपका 5 से 3 बार। तो दूरी कितनी आ गई आपकी, दूरी आ गई 60 किलोमीटर। अगर यहां तक इसको दिक्कत मुझे बताओ। आगे बात समझ, कितनी आ गई दूरी, 60 किलोमीटर इसकी ये दूरी आ गई। अब देखो मैं टाइम की बात करता हूं, किसकी, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 60 है। अगर मैं इससे करता हूं, जब ये 10 की चाल से चला तो इसको कितनी देर लगी होगी, इसको लगे होंगे 6 घंटे। आगे बात समझे, और इसको 6 घंटे लगे तो ये तो 1 घंटा लेट था, यानी जब इसने 6 घंटे लिए तो ये 1 घंटा देरी से पहुंचा था। यानी इसका एक्चुअल टाइम क्या था, इसका एक्चुअल टाइम था 5 घंटे में इसको पहुंचना था। आगे बात समझ में, यानी जब ये 6 घंटे पहुंचा तो ये 1 घंटा आपका लेट था, क्योंकि इसको 12 बजे पहुंचना था, ये पहुंचा 1 PM, तो यहाँ पे तो 1 घंटा लेट है, और यहाँ पे क्या है, 1 घंटा जल्दी है। अरे 12 PM पहुंचना था, पहुंच 11 PM गया, तो 1 घंटा यहाँ पे क्या है, जल्दी है। तो जब ये 10 की चाल से चला तो इसको 6 घंटे लगे। जब ये 10 की चाल से चला इसको 6 घंटे लगे, बट ये 1 घंटा लेट, तो उसका एक्चुअल टाइम तो 5 घंटे था। आगे बात समझ में, तो इसने पूछा कि कितनी चाल से चले कि 12 AM पहुंच जाए, तो बस
इसको ये 60 किलोमीटर 5 घंटे में तय करवा दो बस। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी कितनी है 60, टाइम कितना लेगा 5, तो कितने की चाल से चलेगा 12 किलोमीटर पर आर की चाल से इसको। चलो आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। या आप इसको इससे भी कर सकते हो, इसको आप इससे कैसे करोगे, अब एक बताओ, अगर दूरी इसकी 60 है तो इसको टाइम कितना लगा होगा 60 बटे 5 बढ़ा दे तो 5 अगर इसने बढ़ा दिया तो 15 की चाल से चले तो इसको कितना समय लगा होगा 4 घंटे। बट जब इसने 5 बढ़ा दिए तो ये 1 घंटे जल्दी पहुंच गया, तो इसका जो एक्चुअल टाइम था वो तो इसका 5 घंटे था। कितना था 5 घंटे। अगर इसने 4 घंटे लिए हैं तो ये 1 घंटा जल्दी पहुंच गया, यानी इसका जो एक्चुअल टाइम था वो तो 5 घंटे था ना। तो बस यहां से स्पीड क्या आएगी 60 चलवाओ 5 घंटे में, तो क्या आएगी 12 किलोमीटर पर आर इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए। आगे बात समझ में ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। देखो बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राहुल और ज्योति की गति 40 किलोमीटर पर आवर और 64 किलोमीटर पर आवर है। वे मेरठ से राजस्थान तक एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। अब देखो जब उसने कहा मेरठ से राजस्थान तो दोनों की कांस्टेंट होगी, सीधी सी बात है ना। आज ने क्या बोला, ज्योति राहुल के 61 मिनट के बाद यात्रा शुरू करती है, यानी जो ज्योति थी उसने 61 मिनट बाद यात्रा तय करी, ठीक है, और राहुल 29 मिनट पहले यात्रा शुरू करता है। सपोज करो जो, चलो ठीक है, ये 61 मिनट बाद है, तो ये क्या है बाद है, ये क्या है 29 मिनट पहले है, तो ये पहले, ये आपका बाद। तो जब बाद और पहले होता है क्या होता है प्लस होता है, जल्दी देरी प्लस, देरी देरी माइनस, पहले पहले माइनस, ये तो बताया था मैंने आपको। तो पूछ कर रहा है मेरठ और राजस्थान के बीच की दूरी। तो देखो 61 और 29 आपका कितना होता है, 61 और 29 आपका 90 मिनट होता है। तो बस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है S1 कितना है 40 है, S2 कितना है 64 है, दोनों के अंतर कितना है 24 है, टाइम 90 मिनट होगा बट 60 से डिवाइड होगा क्योंकि ये किसमें मिनट में। 61 मिनट और 29 मिनट जब आप इनको जोड़ोगे तो 90 मिनट तो आएगा, बस आपका आंसर आ गया 0 0। कहीं से भी काट लो, 8 के 24, 8 पंजे 40, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से आपका 32 बार, 32 पंजे 160 किलोमीटर की ये दूरी होगी। आपका आंसर क्या होगा, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बात करें आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था आपका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये आपका नीचे कट रहा था तो मैंने थोड़ा क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। देखो क्या कहना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका ये 2017 CGL में पूछा गया था, मेंस में आता है आपका क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, गिरी और बिट्टू सुबह 9 बजे क्रमशः जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। गिरी और बिट्टू की चाल क्रमशः 70 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर है। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय वे दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं। दोपहर में क्या करते हैं, भोजन, तथा 10:39 पर वे दोनों फिर अपने गंतव्य स्थानों की ओर चलना शुरू कर देते हैं। यदि गिरी कानपुर 12:27 पर पहुंचता है, कहां पर, कानपुर, वो भी कौन, गिरी पर पहुंचता है। दोनों ने कितना समय एक साथ भोजन पर बिताया, उसने आपसे ये पूछा है। देखो एक तो आपका जयपुर है, मान लो ये आपका जयपुर है और मान लो ये आपका कानपुर है, ठीक है भैया। ये बीच की इनकी दूरी है, यहां से आपका गिरी चला है, कौन चला है, गिरी, और यहां से कौन चला आपका बिट्टू। अच्छा उसने सही समझेगा। अब ये गिरी
जयपुर से चला और ये बिट्टू कानपुर से चला। ये कहीं बीच में यहाँ पे ये दिल्ली में मिले। कहाँ मिले ये आपका दिल्ली में मिले। और ये दिल्ली किस टाइम मिले? दिल्ली मिले। और जब ये यहाँ पे एक दूसरे से मिले, इन्होंने यहाँ पे एक साथ लंच किया, दिन का भोजन किया और 10:39 पर 10:39 पर जो आपका बिट्टू था, कौन था? जो आपका बिट्टू था, बिट्टू इधर चल लिया और जो आपका गिरी था वो गिरी आपका इधर चल लिया। आगे बात समझ में। अब जो गिरी था, गिरी की चाल कहते हैं, गिरी की चाल थी 70 किलोमीटर पर आवर और जो बिट्टू था, बिट्टू की चाल थी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों। अब उसने आगे क्या बोला? दोनों आपस में मिलते हैं और कुछ समय में दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं तथा 10:39 पर वे दोनों फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर चलना शुरू कर देते हैं। 10:39 पर बिट्टू इधर चलना शुरू कर देता है और गिरी कानपुर की ओर चलना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक दूसरे से मिलेंगे, लंच के इन्होंने 10:39 पे ये बिट्टू इधर चलेगा और गिरी ने इधर चलना आपका आरंभ कर दिया। अब उसने आगे आपसे क्या बोला है? 10:39 पर वे दोनों फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर चलना शुरू कर देते हैं। यदि गिरी कानपुर, देखो गिरी यहां पे मिला था, गिरी कानपुर किस टाइम पहुंचा है? गिरी कानपुर पहुंचा 12:27 पर, 12:27 पर पहुंचता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये दूरी है, गिरी 10:39 पे यहां से चला, जब इन्होंने भोजन कर लिया और कानपुर पहुंच गया 12:27 पर। तो इसको यहां से पहुंचने में इसको कितना समय लगा? अगर मैं 10:39 से 12:27 तक की बात करता हूं तो आपका टाइम आ जाएगा। तो 12:27 में से जब आप 10:39 माइनस करोगे, देखो अब आप जब इधर से कैरी लोगे तो आप कैरी लोगे इधर से, जब आप ये कैरी लोगे 1 घंटा लिए आपने, कितने मिनट लिए आपने 60 मिनट लिए। तो 60 मिनट ये और 27 ही आपकी 87 मिनट हो जाएगी। जब आप 87 मिनट में से 39 मिनट घटाओगे, जब आप 87 मिनट में से 39 मिनट घटाओगे तो आपको कितना बचेगा? आपका बचेगा 48 मिनट, यानी 48 मिनट तो आपके आगे 11 में से 10 का 1, यानी 1 घंटा 48 मिनट गिरी को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में लग गया। 1 घंटा 48 मतलब क्या होता है? 60 + 48 यानी 108 मिनट। यानी गिरी को यहां से यहां तक पहुंचने में 108 मिनट लगे। आगे बात समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, जब बिट्टू तो यहां से यहां तक आया होगा और गिरी यहां से यहां तक गया, तो दूरी तो दोनों ने सेम ट्रेवल की होगी। एक बात तो बताओ, गिरी यहां से यहां तक गया तो जितनी ट्रेवल है बिट्टू ने तो इतनी ट्रेवल की होगी, यानी जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है? कांस्टेंट है। आपको जब पता, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो चाल का अनुपात टाइम का उल्टा होता है। तो चाल का अनुपात जब मैं आपसे बात करता हूँ, ये आपका गिरी, आपका बिट्टू। गिरी की चाल क्या है? 70 है, बिट्टू की चाल क्या है? 90। तो ये आएगा। तो जो टाइम का अनुपात है वो क्या होगा? 9:7 होगा। यहां तक इसमें दिक्कत? अब गिरी ने 9 टाइम लिया, इस 9 का मान कितना है? 108 है। ठीक है, तो इसका कितना गुना है? 9 × 9 तो 12 गुना है। तो इसका 12 गुना क्या होगा? 12×7 = 84 मिनट। किसको दिक्कत यहां तक? कितना होगा? 12 गुना इसके तो 84 मिनट। यानी जो आपका बिट्टू था, बिट्टू ने यहां से यहां तक ट्रेवल करने में आपके 84 मिनट लिए। किसको दिक्कत यहां तक? अब देखो इसने एक बात और बोले, दोनों के दोनों किस टाइम चले? आपके 9 बजे चले। यानी आपका गिरी भी 9 बजे चला है और ये भी आपका 9 बजे यहां से चला था। तो 9 बजे से ये 84 मिनट चला। तो 9 से जब 84 मिनट आप जोड़ोगे, 84 मिनट मतलब क्या होता है? 60 मिनट 1 घंटा 24 मिनट होता है। तो जब आप 9 बजे में 1 घंटा 24 मिनट जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 10:19
24 यानी जो आपका बिट्टू था वो यहाँ पर 10:24 में पहुंच गया था और 10:39 पे एक दूसरे की ओर चल ली, यानी उन्होंने जो लंच पे भोजन लंच पे टाइम एक साथ बीता है वो कितना मिनट था, वो आपका 15 मिनट था। 10:24 और 10:39, क्योंकि जो बिट्टू था यहाँ पे 10:24 पर पहुंच गया था और 10:39 पे चल दिए, तो कितना टाइम उन्होंने एक साथ व्यतीत किया, 15 मिनट। आपका आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात समझ सबको। देखो बच्चों आज हम रखते हैं, नेक्स्ट आपका अगली सेशन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।